हे एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13 के अंदर। पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जिनवो चाहिन को बचाने की काफी ट्राई कर रहा होता है, पर उसे कोई तरीका मिल नहीं रहा होता है उसे हील करने का। पर तभी जिनवो को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अब वो कैमरामैन से कहता है कि प्लीज जरा कैमरा बंद कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कैमरे को सीधा ही तोड़ दूंगा। जो सुनकर कैमरामैन भी घबरा जाता है और वो अपने कैमरे को बंद कर देता है। इसके बाद टस्क वहाँ पर अब मेन ब्यून की बॉडी को सामने लाकर रख देता है, जिसे देखकर बेग भी अब जिनवो से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेन के साथ क्या करने वाले हो। पर अब जिनवो उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है और कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए बात करना बंद करो। ऐसा बोलने के बाद जिनवो अब मिन की बॉडी के पास आ जाता है और कहता है अराइज, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि मिन अब जिनवो की शैडो आर्मी के अंदर ऐड हो जाता है और अब वो एक शैडो बन चुका है। अगले सीन में हम लोग को काफी सारे एंड्स को दिखाया जाता है जो कि उन शिप वाले लोगों के ऊपर हमला कर रही होती है। उस शिप पर बचे वो जापान के हंटर्स भी होते हैं। वहीं रेजी उन लोगों से कहता है कि चेयरमैन ने कहा है कि हम लोग प्लान 9 को एग्जीक्यूट करें, क्या तुम लोग रेडी हो। जो सुनकर केंजो डर जाता है। वो कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग वापस हमें उसी आइलैंड पर भेजोगे जहाँ पर वो मॉन्स्टर अभी भी है। तुमने अभी तक उस भयानक मॉन्स्टर को देखा नहीं है, अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। उस मॉन्स्टर ने गोटो को भी काफी आराम से हरा दिया। जो सुनकर अब रेजी कहता है कि चिंता मत करो, जिस मॉन्स्टर से तुम डर रहे हो वो अब मर चुका है, कोरिया के एक हंटर ने उसे मार दिया है। जो सुनकर केंजो काफी शौक हो जाता है। जिसके बाद रेजी अब उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी यहीं पर रुकोगे। तो केंजो अब कुछ बोल ही नहीं पाता है। अगले सीन में बाकी के सभी हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि अब मिन बुन को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो अब जिनवो से कहते हैं कि तुम मरे हुए लोगों की पावर को यूज कर सकते हो, ये तो कोई समनिंग मैजिक है ही नहीं। इसके बाद मिन अब सीधा ही आगे जाने लगता है। जो देखकर जिनवो अब बेग से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने मिन की आवाज सुनी थी, वो खुद मुझसे कह रहा था कि मैं उसकी ताकत का यूज करूं। जिसके बाद हम लोग अब मिन को देखते हैं जो कि चाहिन के सीधा ही सामने आ जाता है और अब इसी के साथ वो अपनी हीलिंग पावर को यूज करके चाहिन को काफी आराम से अच्छे से हील कर देता है। जो देखकर जिनवो भी अब बेग से कहने लगता है कि मैं बता सकता हूँ कि मिन कैसा था जब वो जिंदा था, मैंने तो मिन को ऑर्डर भी नहीं दिया, वो अपने आप से ही जाकर चाहिन को हील करने लग गया है। जरूर मिन एक काफी ज्यादा दयालु और केयरिंग पर्सन रहा होगा। इसके बाद अब चाहिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो देखकर अब वो कैमरामैन भी कहने लगता है कि अब पता चला कि आखिरकार जिनवो ने कैमरा क्यों बंद करवा दिया था। बाकी के हंटर्स भी कहने लगते हैं कि जिनवो के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका यूज करके वो ताकतवर होता जाता है, काफी खतरनाक एबिलिटी है। जिसके बाद अब बेग जिनवो से कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी आगे जाकर हंटर बनोगे तो मिन की एबिलिटी तुम्हारे काफी काम आएगी। पर वो हमेशा से ही बैटल को हेट करता था। ऐसा बोलकर वो जिनवो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मिन वापस से बैटल फील्ड में जाए। ये सुनकर जिनवो भी अब उसे कहने लगता है कि रेड गेट इंसिडेंट में तुमने इसी तरीके से हाथ रखा था मेरे कंधे पर इस बार चीजें अलग है, तुम मुझे इस समय पर ऑर्डर नहीं दे रहे हो बल्कि एक अच्छी बात कह रहे हो। चिंता मत करो, मैं भी यही सेम चीज सोच रहा था। ऐसा बोलने के बाद जिनवो अब मिन के पास आ जाता है और अब जिनवो सोल एक्सट्रैक्शन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से मिन की शैडो अब वहाँ से गायब होने लगती है। गायब होने से पहले मिन अब बेग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अब वो गायब हो जाता है। ये देखकर बेग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो जिनवो का और मिन का शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम लोग अब चेयरमैन को ही देखते हैं जो कि जापान के हंटर्स को देखकर काफी शौक होता है और कहते हैं कि ये लोग आखिरकार जिंदा कैसे हैं। तो रेजेब उसको बताता है कि यहाँ पर जिनवो आ गया था जिसने उस नए वेरिएंट वाले मॉन्स्टर को हरा दिया। तो चेयरमैन कहते हैं कि तो मुझे भी दिख रहा है, पर आखिरकार जिनवो अचानक से आइलैंड पर पहुंचा कहाँ से। तो रेजी कहते हैं कि ये तो पता नहीं, पर वो अचानक से कहीं से आ गया। ये सुनकर चेयरमैन अब सोचता है कि ये तो हमारे लिए काफी बुरी बात है, हम लोगों ने अपने 7 हंटर्स खो दिए हैं। जिसके बाद रेजी अब उससे पूछता है कि क्या हम लोग प्लान 9 को शुरू करें। तो चेयरमैन कहते हैं नहीं, अभी के अभी विड्रॉ कर दो। तो रेजी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब वो फोन कट कर देता है और अब चेयरमैन गुस्से में फोन को ही तोड़ देता है। अगले सीन में हमें अब वापस से सभी एंड्स को दिखाया जाता है जो कि बोट के उन हंटर्स के ऊपर हमला कर रही होती है। जो देखकर सभी हंटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार एंड्स अचानक से हमला क्यों कर रही हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्योंकि इन लोग का लीडर मर चुका है तो ये एंड्स पागलों की तरह हमला कर रही हैं। वो लोग अब उन्हें वहाँ से जाने भी नहीं दे रहे होते, इसलिए अब उन सभी लोगों को उन एंड्स से लड़ना पड़ रहा होता है। अगले सीन में हम लोग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि जेजू आइलैंड से उन हंटर्स को लेने के लिए आ चुका है। वो लोग भी अब वहाँ उसी हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहे होते हैं और देखते हैं कि जितने भी एंड्स है वो अब वहाँ से इधर उधर फैल रही हैं और वो सभी अब मेनलैंड की तरफ जा रही है। जो देखकर वो हंटर सब कहने लगते हैं कि इससे पहले कि एंड्स हमारा रास्ता खराब करे हम लोग को यहाँ से चलना होगा। वो अब जा रहे होते हैं पर तभी एक हंटर पूछता है कि जिनवो कहाँ पर है, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि जिनवो अभी भी वहीं रुका हुआ है बाकी की एंड्स को मारने के लिए। अगर हम लोग वहाँ पर रुकते तो हम लोग वैसे भी उसके रास्ते में ही आते, इसलिए वो वहीं रुका हुआ है। और चाहिन की हालत भी अब इतनी बुरी नहीं है, पर फिर भी हम लोग को इसे जल्दी से मेडिकल रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब जिनवो को देखते हैं जो कि अब टस की फायर पावर का यूज करके वहाँ पर जितने भी अंडे होते हैं उन्हें जला रहा होता है और अब उनमें से भी जिनवो को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। जिसके बाद अब जिनवो डीमन मोनार्क की
उसी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अब वो उस तलवार को घुमाकर सामने की तरफ उसी तलवार से एक लाइटनिंग का हमला करता है, जिससे कि वो एक ही बारी में काफी सारे एंड्स को खत्म कर देता है। जिन्वो अब इस तलवार की ताकत को देखकर खुद हैरान हो जाता है और अब वो एग्रिस से कह देता है कि जाओ अब तुम संभालो। तो अब एग्रिस और बाकी के सभी लोग अब जाकर एंड्स के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जिन्वो का अब और भी ज्यादा लेवल बढ़ता रहता है और इसी तरीके से जिन्वो का लेवल अब 100 कंप्लीट हो जाता है। 100 लेवल कंप्लीट होने के बाद जिन्वो अब वापिस से उसी एंट की बॉडी के पास आ जाता है और कहता है कि मरने के बावजूद भी इस एंट के अंदर से काफी ऑरा निकल रहा है। जिसके बाद जिन्वो अब उस एंट के ऊपर अराइज कहता है। इसके बाद अब उस एंट की शेडो भी अब एब्स्ट्रैक्ट होने लगती है, पर तभी अब अचानक से जिन्वो के सामने काफी अंधेरा आ जाता है। ये देखकर जिन्वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये क्या है, मैं तो किसी भी चीज को सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर अब अचानक से जिन्वो को वापस से दिखने लगता है और अब वो देखता है कि वो एंट जो है वो फाइनली शेडो में बदल चुकी है, जिसे देखकर जिन्वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि थोड़े समय के लिए मुझे लगा था कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गई थी। इसके बाद अब जिन्वो बाकी की एंट्स को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी वो जो एंट मॉन्स्टर होता है वो जिन्वो से कहता है मेरे राजा। ये सुनकर जिन्वो काफी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर बात कैसे कर पा रहा है। वो कहता है कि मेरे बाकी के शेडो से बात नहीं कर पाते तो ये कैसे कर पा रहा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर जिन्वो से कहने लगता है कि प्लीज मुझे एक नाम दो, जो सुनकर जिन्वो भी अब उसकी रैंक देखता है। वो देखता है कि इसकी रैंक तो जनरल है, जो कि जिन्वो ने आज से पहले कभी नहीं देखी है। वो कहता है कि शायद से जनरल रैंक पर पहुंचने के बाद शेडोज बात करने लगते हैं। जिन्वो अब उसे कहने लगता है कि लेकिन मैंने ही तुम्हें मारा है, तो फिर भी तुम मेरे ऑर्डर्स कैसे मानोगे। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं आपके हाथों से रिबॉर्न हुआ हूँ, इस वजह से मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा जिंदगी भर आपको सर्व करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे एक नाम दो। तो जिन्वो भी अब सोचता है और अब वो उस मॉन्स्टर का नाम बेरू रख देता है। ये नाम बेरू को भी काफी पसंद आता है। जिसके बाद अब जिन्वो बाकी के सभी एंट्स की शेडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगले सीन में हम लोग को अब मेन लैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो एंट मॉन्स्टर है वो फाइनली पहुंच चुकी है और अब वहाँ पर हंटर्स के ऊपर हमला करने वाली होती है। वो हंटर्स भी अब कह रहे होते हैं कि हम लोग डिफेंस की आखिरी लाइन है, अगर हम लोगों ने इन्हें नहीं रोका तो ये सिटी के अंदर पहुंच जाएंगी। वहीं पर अब कुछ लोग तो उन लोगों से लड़ने के लिए डर जाते हैं, पर कुछ लोग अब उन एंट मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अब बेरू भी जिन्वो को बता रहा होता है कि ये सभी एंट्स हैं वो टोटल 4000 है और इनके पास कोई लीडर नहीं है, इसलिए ये सारी डायरेक्शन में फैल रही है। जो सुनकर जिन्वो कहता है कि तो काफी सारे एंट्स है, क्या तुम इन्हें मेरे लिए कम कर सकते हो। तो बेरू भी कहते हैं ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। ऐसा बोलने के बाद बेरू चला जाता है एंट मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। अगले सीन में हम लोग को अब सॉन्ग को दिखाया जाता है। वो भी अब वहाँ पर एंट से लड़ रहा होता है, पर अब उसका ध्यान भटक जाता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर एक एंट उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर बेरू आ जाता है, वो भी काफी तेजी से, और अब वो उस एंट को मार देता है। इसी के साथ अब बेरू वहाँ पर और भी काफी सारी एंट्स को मार देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर वहाँ पर जो जूही होती है वो समझ जाती है कि ये सभी काम जिन्वो का है, जिन्वो ने ही उन्हें बचाया है। अगले सीन में हम लोग को अब उसी हंटर्स का हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। वो लोग भी वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अब भी काफी सारी एंट्स उन्हें रोक रही होती हैं, जो देखकर एक हंटर वहाँ पर बैरियर लगा रहा होता है और चॉय और लिम उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर अब ये एंट मॉन्स्टर इतने ज्यादा होती हैं कि वो लोग अब बैरियर को ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अब पीछे मुड़कर देखते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर से तो अब एक काफी बड़ा एंट का झुंड आ रहा है, जो देखकर सभी को लगता है कि वो लोग मारे जाएंगे। पता भी अचानक से वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और अब वो सभी एंट्स के ऊपर हमला करके हेलीकॉप्टर को बचा लेता है। जिसके बाद अब बेक भी खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि जिन्वो तो उसी ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था। वो देखकर बेक अब कहता है कि फिर से जिन्वो ने हमें बचा लिया। वहीं जिन्वो भी अब कहता है कि इतना काफी रहेगा, अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से सेफली जा सकता है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी हंटर्स अब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग अब कहते हैं कि सभी आइलैंड में से ज्यादातर एंट्स जा चुकी हैं और बाकी के एंट्स को सभी हंटर्स ने संभाल लिया। इसकी वजह से मेनलैंड के ऊपर डैमेज भी कम हुआ और जो एस रैंक के हंटर्स है वो भी सेफली घर पहुंच चुके हैं। पर चाहिन अभी भी बेहोश है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। ये सब कुछ अब देखकर गो कह रहा होता है कि ये बैटल काफी ज्यादा कैजुअलिटी से भरी हुई थी, पर फिर भी इन सब के बावजूद भी हम लोग इस जेजू आइलैंड रेड को जीत गए। इसके बाद हमें अब दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर भी जो एंट मॉन्स्टर होती है वो भी अब हमला करने के लिए आ रही होती है, जिसे लड़ने के लिए मेज टाइप हंटर्स को बुलाया जाता है। पर तभी कैप्टन सभी लोगों को रोकता है और कहता है कि हमारी कंट्री का हीरो उन लोगों को संभाल लेगा। इसके बाद हमें अब दिखाया जाता है कि शिप के ऊपर एक हंटर बैठा हुआ था। वो भी सभी एंट्स को अब आता हुआ देखता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो
वो अब अपनी तलवार को निकालकर सामने की तरफ स्लैश करता है और अब सिर्फ इतने हल्के से हमले से सामने जितनी भी एंड्स होती है वो एक ही बारी में खत्म हो जाती हैं। वहाँ पर अब उसकी पावर से धमाका भी हो जाता है। वो हंटर अब कहने लगता है कि काश मुझे उस ब्लैंक एंड से लड़ने का मौका मिलता, काफी ज्यादा मजा आता। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जेजू आइलैंड रेड को खत्म हुए कुछ दिन पूरे हो चुके हैं और जो भी इस रेड में मारा गया उन लोग के लिए मेमोरियल रखी गई है। वहीं पर अब मेमोरियल में फूल चढ़ाने के लिए जिन्वो भी आ रहा होता है। वहाँ पर रिपोर्टर्स अब जिन्वो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिन्वो ने रेड के अंदर काफी ज्यादा फायदा किया है। वो कह रहे होते हैं कि अगर जिन्वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये रेड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। कुछ लोग अब जिन्वो को हीरो बुला रहे हैं पर कुछ लोग जिन्वो को बुरा भी मान रहे हैं। उन लोग का कहना है कि अगर जिन्वो रेड में स्टार्टिंग से ही जाता तो इतनी तबाही नहीं मचती। वहीं पर जिन्वो ये सारी बातें सुनने के बाद अब वापस जा रहा होता है पर तभी बेक उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो जिन्वो से कहता है कि अपने सर को ऊंचा रखो, लोगों की बातों को इग्नोर करो, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि तुमने ही इस तबाही को रोका है। जिस पर जिन्वो भी कहता है हाँ और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जिन्वो को वहाँ से जाता हुआ चाहिन भी देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जिन्वो वहाँ से जा रहा होता है तब उसे वहाँ पर गो मिल जाता है और अब वो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर गो अब जिन्वो से कहता है कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि तुमने जेजू आइलैंड रेड पर काफी अच्छा किया। जिस पर जिन्वो भी कहते हैं नहीं, अगर मैं जल्दी जाता तो शायद से हंटर मिन नहीं मरता। तो गो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारे काफी सारे लोग बचे भी हैं। तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड दिया जाएगा। दरअसल मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम फ्यूचर में क्या करोगे क्योंकि इस रेड के बाद तुम्हारी पावर इंटरनेशनल लेवल पर डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी है। पब्लिक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, काफी सारे लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिन्वो तुम इतनी ग्रेट पावर्स के साथ क्या करने वाले हो। तो जिन्वो अब थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की गिल्ड शुरू कर लूँ। अगले सीन में हम लोग को अब कुछ हंटर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि जेजू आइलैंड पर आ चुके हैं क्लीन अप ड्यूटी करने के लिए, यानी कि वो लोग यहाँ पर बच्चे कुछ मॉन्स्टर्स को मारने आए हैं। वो लोग वहाँ पर आराम से बच्चे कुछ एंड्स को मार रहे होते हैं पर तभी अचानक से एक गुफा में से एक बंदा वहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग अब उसके सामने तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, इस जगह पर आना अलाउड नहीं है। तो वो बंदा अब कुछ कहने लगता है पर वो लोग उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। वो लोग अब उसे कहने लगते हैं कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। पर तभी अचानक से गुफा में से एक और बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि चुटकी बजाता है। जैसे वो चुटकी बजाता है जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी अब बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। जो देखकर वो बड़ा सा बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। तो बंदा कहता है कि ये सभी लोग इतना ज्यादा शोर कर रहे थे कि मैं परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। वैसे क्या तुमने उस पावर को कंफर्म कर लिया। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ डेफिनेटली ये उसी की ही पावर है। जिस पर बूढ़ा सा बंदा कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है, ऐसा कोई पर्सन इंसानों की मदद कर रहा है। जिस पर बड़ा सा बंदा कहता है कि हाँ ऐसा तो वो करेगा ही क्योंकि शुरुआत से वो काफी अजीब सा है। अगर तुम क्यूरियस हो तो तुम जाते क्यों नहीं हो उसे देखने के लिए। तो बंदा कहता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा अपने आप ही तो मैं मिल लूंगा, अभी के लिए हमारे यहाँ का काम पूरा होता है, चलो वापिस चलते हैं। जिस पर बंदा कहता है कि लेकिन उनमें से एक तो यहीं पर ही है ना। तो बूढ़ा बंदा कहता है कि हाँ पर उसे यहीं छोड़ दो। जो सुनकर बड़ा सा बंदा कहता है कि इसका मतलब तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। तो बंदा कहता है कि हंट तो वैसी होगी जैसे प्लान की गई है, कुछ भी बदलेगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। जो देख अब वो बड़ा सा ही बंदा वहाँ पर गेट खोलता है और अब वो भी वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर होती तो वो यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है पर तभी हमें पता चलता है कि इन सभी चीजों को अब जिन्वो के फादर छुपकर देख रहे थे। अगले सीन में हम लोग को अब वापस से जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी जिन्वो को अब जिनो की तरफ से कॉल आता है और अब जिन्वो अब जिनो को बताता है कि चेयरमैन गो ने हमें गिल्ड की अप्रूवमेंट दे दी है। जो सुनकर जिनो काफी खुश होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मैं हमारे लिए एक ऑफिस ढूंढता हूँ। ये बात सुनकर सोंगी भी वहाँ पर आ जाती है और अब वो जिन्वो से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी हायर करना अपनी गिल्ड में। ये सुनकर जिनो उससे लड़ने लगता है और वो लोग अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। जो देखकर जिन्वो कॉल कट कर देता है पर तभी जिन्वो को अब गो की तरफ से कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि हाईवे के पार एक बी रैंक का गेट अपीयर हुआ है। हंटर्स को भेजा तो जा रहा है पर उन्हें वहाँ पर पहुँचने में टाइम लग जाएगा, क्या तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो जिन्वो भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में जिन्वो अब उसी गेट के पास आ जाता है जहाँ पर अब वो एक बंदे से कहते हैं कि मैं यहाँ पर गेट क्लोज करने के लिए आया हूँ। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है, मुझे गो ने बता दिया है पर बाकी हंटर्स को आने में अभी टाइम लगेगा तो थोड़ा सा वेट कर लो। जिस पर जिन्वो कहते हैं नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा। जिसके बाद जिन्वो अब गेट के अंदर चला जाता है पर तभी अचानक से वो जो गेट होता है वो अब रेड गेट में बदल जाता है। जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब जिन्वो को भी पता चलता है कि वो तो एक रेड गेट के अंदर आ चुका है। वो कहता है कि हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर एक काफी बड़ा फॉरेस्ट है इसलिए मुझे घर जाने में टाइम लगेगा। काश मैंने मॉम को बता दिया होता कि मैं लेट हो जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर इतने भी ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है, इन्हें हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा बोलने के बाद
जिन्वो अब अपनी पूरी शैडो आर्मी को ही बाहर निकाल लेता है। जिन्वो अब कहते हैं कि चलो इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं। अगले सीन में हम लोग को अब चाहिन को दिखाया जाता है, जो कि जब अकेली खड़ी थी तब चोय उसके पास आता है और कहते हैं कि जिन्वो मेमोरियल में आया था। जिस पर चाहिन कहती है, वो अब कहती है कि इस रेड ने प्रूव किया है कि मुझे काफी कुछ सीखना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, बल्कि मुझे बचाना पड़ा, पर जिन्वो को नहीं। मुझे भी जिन्वो के बराबरी पर पहुंचना है, मुझे उसकी साइड रहना है। ऐसा करने के लिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अगले सीन में हमें अब वापस से जिन्वो की आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि अब उस गेट के अंदर के मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं, जिसे देखकर जिन्वो भी अब कह रहा होता है कि हंटर्स का जन्म हुआ है हंट करने के लिए, और डंजन्स वो दुनिया होती है जहाँ पर सिर्फ सर्वाइवल ही मैटर करता है। एक हंटर को भी हमेशा तैयार रहना पड़ता है एक शिकार बनने के लिए। उन्हें नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या हो जाएगा। तुम डेथ के सिर्फ एक स्टेप क्लोज होते हो, पर फिर भी हंटर्स लड़ते हैं, भले उनके सामने कैसे भी और कितने भी मॉन्स्टर्स आ जाएं, या फिर भले उनके एनिमीज कितने भी ज्यादा ताकतवर हो। सभी लोगों का लड़ने का कारण अलग अलग है। कुछ का है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, कुछ का है अपने आइडियाज को दिखाना, कुछ लोगों का होता है अपने आप को प्रूव करना या फिर अपनी किस्मत को बदलना। इसलिए हंटर्स हमेशा हंट करते रहेंगे और कोई भी उनमें से रुकेगा ही नहीं। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जिन्वो के सभी आर्मी अब सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है, और अब जिन्वो की पूरी आर्मी अब जिन्वो के सामने बाव करके बैठ जाती है, जहाँ पर जिन्वो भी काफी ज्यादा स्टाइल मारता हुआ अपनी टाई को उतारता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो अब अपने अगले टारगेट पर चलते हैं। और अब इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, और साथ में सोलो लेवलिंग का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया इस सीरीज के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। आगे भी मैं तुम लोगों से कहूंगा कि इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, क्योंकि जब सोलो लेवलिंग का सीजन 3 आ जाएगा तो वो भी तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। और अगर तुम लोग को इसके आगे के एपिसोड्स भी देखने हैं पर वो मानवा वर्जन है, तो वो तुम लोग को मेरे सेकंड चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर तुम लोग को आगे के एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।